अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों जो कि आपका मुआविन उर्दू मुतरजिम का जो मेंस का सिलेबस है वो मेंस का सिलेबस क्या है, तो आइए उनमें हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तफसीली गुफ्तगू करने से पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। यकीनन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आने वाले वक्त में बहुत सारे जो जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर होंगे। आइए देखते हैं कि मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी सहायक उर्दू अनुवादक का जो सिलेबस है वो क्या है। निसाब को हम इंग्लिश में सिलेबस कहते हैं और उर्दू में हम क्या कहते हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं सबसे पहले निसाबी खाका में क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इस निसाब में जो है 2 पर्चे आपके शामिल हैं। कितने पर्चे? 2 पर्चे आपके शामिल हो गया और जो है दोनों पर्चे में कितने घंटे, 3-3 घंटे का यानी 6 घंटे का आपका एग्ज़ाम होना तय है। तो सबसे पहले देखिए उर्दू कवायद में आपको क्या क्या पूछा जाएगा। पर्चा अव्वल में यानी फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे उर्दू कवायद है। क्या है दोस्तों? उर्दू कवायद। उर्दू कवायद के पार्ट में क्या क्या है, उर्दू कवायद के अंदर क्या क्या आपको पूछा जाएगा। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है? सर्फ व नहव, वाहिद जमा, तज़कीर व तानीस, अज़दाद, मुहावरे और ज़रबुल मसल। आई होप कि ये सारी चीज़ आप जान गए होंगे, लेकिन आपको जानने में अगर किसी में परेशानी हो रही होगी तो मेरे ख्याल से सर्फ और नहव में। तो आइए सर्फ और नहव किसे कहते हैं उसको जानिए दोस्तों। सर्फ कहते हैं, किसे कहते हैं उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सर्फ हम उसे कहते हैं वो कवायद का वो हिस्सा जिसमें मुफरद अल्फाज, जिसमें क्या सिर्फ एक ही अल्फाज से क्या होती है दोस्तों, बहस की जाती है। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, जैसे लफ्ज़ की किस्में, कलमा, इसम की कितने किस्में हैं, आलम की कितने किस्में हैं। नहव में तो नहव के अंदर जो है वो मुरक्कब ताम, मुरक्कब तौसीफ़ी, इजाफ़त, ये सारी चीज़ें इजाफ़त के बारे में जो आप नहव के अंदर ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या जो है और क्या क्या है जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहे थे। सर जो है एक निसाब दे दिया जाए, एक पाठ्यक्रम और सिलेबस दे दिया जाए ताकि हम लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। उसके अलावा जो अहम चीज़ें हैं जो है सिलेबस के अंदर क्या है, मुहावरे हैं, ज़रबुल मसल है, अज़दाद है, वाहिद जमा है, क्या है ये तो चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे उर्दू में मुख्तसर नवेसी। मुख्तसर नवेसी क्या है? मुख्तसर नवेसी माने मतलब जो है कोई लंबी चीज़ें दे दी जाएगी, जैसे 3 लाइन 4 लाइन जो है आपको क्या कर दिया जाएगा, लिखने के लिए लिखा रहेगा। उसमें से जो आपको 2 लाइन में 3 लाइन में क्या करना होगा, लिखना पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, मुख्तसर नवेसी। अगला क्या है, मजमून नवेसी। क्या है दोस्तों? मजमून नवेसी। मजमून नवेसी को हम क्या कहते हैं, मजमून नवेसी यानी निबंध लेखन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, निबंध लेखन। अगर आप समझेंगे हिंदी में तो उसे हम निबंध लेखन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए निबंध लेखन समझ गए। अगला है खुतूत लेखी, खुतूत नवेसी। खुतूत नवेसी को हम उर्दू में क्या कहते हैं, पत्र लेखन। क्या कहते हैं दोस्तों, पत्र लेखन। आप इसे अच्छी तरीके से समझ जाइए। हिंदी में अगर इसको देखेंगे तो खुतूत नवेसी को पत्र लेखन हम कहते हैं। तो इन सारे का जो है पर्चा अव्वल को आप बखूबी जो है यहाँ पे स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख रहे हैं। तो पर्चा अव्वल में आपको जो है पूरे जो है 3 घंटे कितने रहेंगे, 3 घंटे रहेंगे और जो है नंबर कितने मिलेंगे आपको, 100 रहेंगे। और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि कैसा रहेगा आपका, सब्जेक्टिव सवालात रहेंगे। कैसे? सब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव सवालात रहेंगे। वो सवालात कैसे रहेंगे, वो सवालात भी आपको हम बता देंगे कि सर्फ व नहव से किस तरीके से सवालात आते हैं। जैसे सवालात अगर आते हैं सर्फ व नहव से, जैसे पूछे जाएंगे कि आलम की कितने किस्में हैं, इसमें जो है ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव मिनिमम 10 से 15 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव भी रह जाएंगे, बाकी आपके सब्जेक्टिव भी रहेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आलम किसे कहते हैं या फिर माजी किसे कहते हैं और उसके बाद मुजारे किसे कहते हैं, फेल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आपके बारे में दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव सवालात में। और मजमून नवेसी आप अच्छी तरीके से समझ गए और मुख्तसर नवेसी भी आई होप कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई परेशानी हो गई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अगला जो है यानी पर्चा दोम, किसमें दोस्तों, पर्चा दोम में आपको क्या क्या करना है, पर्चा दोम में हिंदी से उर्दू में आपको तर्जमा करना है और उर्दू से हिंदी में, उर्दू से हिंदी में आपको तर्जमा करना है और अंग्रेजी से उर्दू में आपको तर्जमा करना है और अंग्रेजी से हिंदी में आपको तर्जमा करना है। इसके लिए भी कितने मिनट, कितना टाइम रहेगा, 3 घंटा आपको रहेगा। और मार्क्स कितने
कितने रहेंगे, 100 मार्क्स के होंगे। अगर आप अपनी एग्जाम को अपनी तैयारी को बेहतर तैयारी बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़े, आपके बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए, यकीनन बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरी चीज़ जो है इसके अंदर यानी इस सिलेबस के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपकी जो नैया पार लगा सकती है दोस्तों, वो नैया पार लगाने वाली चीज़ जो है अंग्रेज़ी है। अगर आप अंग्रेज़ी को अच्छी तरीके से कर लिए तो आपकी नैया पार लग जाएगी। अगर आप अंग्रेज़ी की भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल पर कराई जाएगी, हमारे चैनल से जरूर जुड़े, यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपनों का ख़ास ख्याल रखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करते रहे। और हमारा चैनल का ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके ज़रूर जुड़ जाइए, यकीनन बहुत फ़ायदा होने वाला है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।